प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम शालोम। आप सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम से हम फिर से आज की सुबह आप सबका स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा है। ये हमारे लिए बड़े आनंद की और बड़े उत्साह की बात है कि परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है, कि वो हमारे लिए एक अद्भुत चमत्कार कर पाए। हम विश्वास करते हैं जैसे एक अपेक्षा भरे हृदय के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर जरूर उतर आएगी। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। इससे पहले कि हम इस सभा में और आगे बढ़े, आइए मिलकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी कृपा के लिए जो लगातार हमारे जीवन पर आती है। राजा, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन का स्वामी है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन का राजा है। हम विश्वास करते हैं कि तेरी प्रभुता में हम अधीन आते हैं यीशु राजा। और जैसे आज इस सभा को हम शुरू करते हैं, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा पाए। तू पिता परमेश्वर हमारे बीच में ऊंचा किया जाए। हर बात को तेरे जलाली हाथों में समर्पित करते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुना कबूल का पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर है। आइए उस यहोवा के लिए गाएंगे, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा ना कोई था ना कोई है। सामर्थी वो परमेश्वर है, वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, सिर पर वो तेल मला है। अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, घटी
उसके प्रेम के लिए। हालेलुया, वो हमारा चरवाहा है। प्रियो, चरवाहे का प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। हालेलुया, चाहे चरवाहा अपनी सारी सीमाओं को पार कर दे, वो फिर भी अपनी भेड़ की सबसे ज़्यादा रखवाली करता है। और आज कितने आनंद की बात है प्रियो कि हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। हालेलुया, वो सिर्फ एक चरवाहा नहीं है, लेकिन वो एक बहता दरिया है। वो प्रेम का दरिया है। दरिया माने, दरिया का अर्थ एक बहता हुआ सोता, एक बहता हुआ हम पाते हैं जल, एक बहती हुई नदी। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो बहता जल है वो गंदगी को नहीं अपनाता, लेकिन वो बहता जल अपने आप वो हर बातों को साफ कर डालता है। हालेलुया, एक बहते जल में जब हम अपने आप को डुबोते हैं तब हम खुद श्वेत हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। आइए प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे। वो भला परमेश्वर है और उसके नाम को हम महिमा देंगे। आइए मिलकर उसके नाम की आराधना करें। हालेलुया। दरिया यीशु मेरा, आस में तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आस में तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यसू का, किरमिजी पाप धुला ले। तुझे पुकारे लहू यसू का, किरमिजी पाप धुला ले। जीवन
यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। गाइए, ओ हो बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, 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 ओ यीशु मेरा बहता दरिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा बहता दरिया वो यीशु है। हालेलुया। वो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि उस जल में हम डूबे हैं, जब तक कि उस दरिये में हम शामिल हैं, वो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, क्योंकि वो सिर्फ एक जल नहीं है, वो एक जीवित जल है। हालेलुया। वो हमें तृप्त करने वाला जल है, वो हमारी पहुनाई और सेवकाई करने वाला जल है। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की आराधना हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की हम आराधना करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला वो राजा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा,
स्तुति हो, मुझ में तेरी महिमा हो यीशु, मुझ में तेरी महिमा हो स्वामी, मुझ में तेरी आराधना हो, मुझ में तेरी स्तुति की जाए यीशु राजा। हर एक श्रोतागण जो आज हमें इस प्रकार से देख रहे हैं, उन्हें पाए कि हर एक के जीवन में तू ऊंचा किया जाए, हर एक के जीवन में तू महिमा पाए यीशु राजा। हर एक बंधन उनके जीवन से ध्वस्त कर डाल दिए जाए, हर एक बंधन उनके जीवन से ध्वस्त कर डाल दिए जाए। प्रभु यीशु की आशीष उनके जीवन के प्रति आने पाए। हम धन्यवाद देते कि हमारे जीवन तुझ में आशीषित और तुझ में बरकत पाते हैं। तेरी आराधना हम करते हैं, तेरी स्तुति हम करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, कबूल को पिता, आमीन। सभी GCLC भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे जीवित आसमानी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने हमें एक सुंदर दिन दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम एकजुट आके प्रार्थना कर सके। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जितने भी GCLC मेंबर हैं पिता परमेश्वर, आज तक आपने उन्हें संभाले रखा और सुरक्षित रखा प्रभु, और आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर में तो मांगते हैं इस वक्त जो भी कोई भी भाई बहन कोई भी बीमारी से जकड़ रहा है पिता परमेश्वर, आप उसको चंगाई दे पिता परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर हमारे चर्च के इनहेरिटेंस के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप एक वादा को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर हो प्रभु। मैं दुआ मांगती हूँ कि पिता परमेश्वर हम अपना इनहेरिटेंस प्रभु आपसे प्राप्त करें पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हम स्वागत करते हैं उन सभी लोगों का जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। अगर आपकी कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है या आपकी कोई भी ज़रूरत है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए पासवानों के नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी शाम की सभा L16 में 5:30 बजे से होती है। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ उपवास प्रार्थना में जुड़ें। इस समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की जागृति इस देश में, इस देश की कलीसियाओं में आने पाए, लोग प्रभु के नाम को जानने पाएं। जो लोग भी सच्चाई को, उसके नाम को नहीं जानते हैं, वो सच्चाई को समझने पाएं, उसकी ओर मन फिरा कर आने पाएं, अपने जीवन को समर्पित करने पाएं। हम हर सोमवार से शनिवार दिन में 3 बार एक साथ इकट्ठे होते हैं जूम मीटिंग्स पर। सुबह 5:30 से 6:30 बजे, दोपहर को 1 से 2 बजे और शाम को 7 से 8 बजे। आइए हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना में समय को बिताइए। अगर आप में से कोई पानी का बपतिस्मा लेना चाहता है तो दिए गए पासवानों के नंबर्स पर कांटेक्ट करें, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे इस पूरी प्रक्रिया में। हमारी गुड फ्राइडे और ईस्टर की सर्विसेज LTG ऑडिटोरियम में सुबह 9 बजे और 11 बजे होंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी ही आपको दिया जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन अल्फ़ाबेटिकल क्रम में होगा। अगर आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो पासवानों से संपर्क कर उन्हें बताएं। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय में अपने दान और प्रभु के दशवांश को लेकर उसके भवन में चलें। अपने हृदय को और अपने मन को तैयार करें उसको ये भेंट चढ़ाने के लिए। हे खुदावंद, स्वर्ग में विराजमान हमारे परमेश्वर पिता, इस समय में आपकी हुजूरी में आते हैं अपने दान और आपके दशवांश को लेकर, क्योंकि प्रभु हमारे पास जो कुछ भी है वो आप ही का दिया हुआ है। हम आपको भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा हृदय आनंदित है पिता। हम आपको भेंट चढ़ाते हैं क्योंकि हम धन्यवादित हैं प्रभु आपकी दी हुई हर एक आशीष के लिए पिता। आप हमारे वो परमेश्वर हैं जो हमारे मांगने से भी ज़्यादा, हमारे सोच से बढ़कर हमें देते हैं पिता। हम योग्य न थे प्रभु, पर आपने हमारी योग्यता से ज़्यादा हमें दिया है। हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु, और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत भी आप हैं प्रभु, क्योंकि अगर आप हमारे पास हैं प्रभु, अगर आप हमारे साथ हैं, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं प्रभु। जो कोई भी इस समय में अपने दान और दशवांशों को लेकर आते हैं प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं कि उनके घर के खत्ते भंडारों को भरे रखें प्रभु। अपनी बहुतायत की आशीष उन्हें दे प्रभु। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलें पिता परमेश्वर। हम इस समय को प्रभु, अपने दान को, इस दशवांश को, अपने जीवन को आपको सौंपते हैं पिता, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि जो प्रभु के सेवक विभिन्न क्षेत्रों में इस दुनिया में काम करते हैं, आप उनकी सहायता करें अपने दान के द्वारा, अपने मिशन ऑफरिंग के द्वारा, क्योंकि हम में से बहुत से उस सेवकाई को नहीं कर सकते हैं या वहाँ उनके साथ नहीं जा सकते, पर हम अपने दान के द्वारा उनका सहयोग कर सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल दिए हैं। आइए अपने दिलों को खोलकर प्रभु के उन दासों के लिए, उस सेवकाई के लिए अपने दान को दें। और जब हम अपने दान को देते हैं तो इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना को जारी रखते हैं। हमारे अकाउंट की डिटेल्स इस समय स्क्रीन के नीचे दिए जाएंगे। आप उन डिटेल्स को ध्यान से नोट करें और अपना दान और दशवांश वहां भेज सकते हैं। धन्यवाद। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे। तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे। तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे। मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आंखनी। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आंखनी। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आंखनी। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आंखनी। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस अच्छे दिन के लिए जो उसने मौका दिया, ताकि हम सब लोग जहाँ भी है, कैसे भी हैं, हम दूर दराज जगह में हैं, हम परमेश्वर की फिर भी उपस्थिति में आकर उसकी आराधना कर सके और उसकी संगति कर सके, उसके वचनों को हम देख सके और उसकी नज़दीकी में जा सके। मैं परमेश्वर के दास हमारे पास्टर रॉबर्ट जयराज का भी धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक अच्छा समय दिया परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। मेरा आज का शीर्षक जो है वो है जीसस आवर सैक्रिफिशियल लैम्ब।
परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लेता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी 29 में ऐसे लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को आते हुए देखा और कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेता है। और यही नहीं, हम गलातियों की पुस्तक उसके 4वें अध्याय उसके 4थे पद में इस तरह पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ, जब परमेश्वर का दिया हुआ समय पूरा हुआ तो उस समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हमारे पापों को वो उठा ले। वो एक ऐसा मेमना बना जो यज्ञ के लिए, हमारे पापों के लिए, हमने पाप किया लेकिन एक मासूम मेमना को वध होना पड़ा हमारे लिए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इसका मैं तुलना, आइए हम पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में हम चाह के देखते हैं। अब्राहम बाइबल का एक विश्वास योग्य पात्र है। बाइबल में अब्राहम के बारे में इतना लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो अपने पूरे वंश को, पूरे अपने लोगों को छोड़ते हुए, परमेश्वर की आवाज़ सुनते हुए वो कनान देश में चला गया। और उसके बाद उसका कोई पुत्र नहीं था और बहुत ही बुजुर्गी हालत में, जब हम 100 साल का जब वो था तब परमेश्वर ने उसको वायदे का पुत्र दिया जिसका नाम था इसहाक। और अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन ऐसे चलते समय में उसने 22वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बार उसको पुकार कर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और अब्राहम को कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को, जिसे तू बहुत प्यार करता है, उसको लेके एक ऐसी जगह जा जहां पर मैं चाहूंगा कि तू होम बलि दे, burnt offering of a living son whom God had given and who Abraham loved so much। बाइबल में यह बार बार बताया, मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये कोई एक जाति से नहीं, कोई धर्म के खास लोगों के साथ नहीं, या किसी भी पद्धति या किसी भी देश के लिए नहीं, बल्कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई, जिसमें मैं और आप सब आते हैं, विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम खास करके मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय की 6ठे पद पर मैं आता हूँ कि तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और वो दोनों एक साथ चले। अब्राहम अपने पुत्र को बहुत चाहता था और इतना चाहता था, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर ने कदम रखा और ये कहा कि हे अब्राहम, जिसे उस पुत्र को जिसे मैंने तुमको दिया और जिसको तुम बहुत चाहते हो, उसको होम बलि के लिए ले चलो। और बाइबल में ये बताती है कि उसके 3वें पद में कि अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों को और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र की बर्न्ट ऑफरिंग या होम बलि चाहता हूँ, तो अब्राहम, जिसने परमेश्वर की बात बहुत शुरू से मानी, वो राजी जरूर हो गया।
वो राजी जरूर हो गया, लेकिन उस रात को आप सोचिए अब्राहम के दिमाग पर, या अब्राहम सो नहीं पाया, या कैसे उसने रात गुजारी होगी। वो आप सोचिए कि किस प्रकार उस बेटे इसहाक को वो आखिरी बार उस रात को वो देख रहा था। जब वो सोने गया, उसने इसहाक को कुछ नहीं बोला और उसने किसी को ये बात नहीं बोली। अब्राहम बार बार रात के एक एक क्षण में वो उठकर अपने बेटे के पास आता और उसके चेहरे को निखारता और उसको बहुत ही प्यार आता। लेकिन वो एक तरफ उसको परमेश्वर की आवाज़ आती कि तेरे हे अब्राहम, तुझे अपने बेटे को बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि देना पड़ेगा। और ये बहुत ही उसके लिए बहुत ही एक दर्दनाक, या ये जो परीक्षा थी बहुत ही थोड़ा कठिन थी जो परमेश्वर ने उससे मांगी थी। और अब्राहम हर रात के एक एक पहर में उठता और अपने बेटे के पास जाता। हो सकता है कि वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखता, अपने हाथों से उसके बाल ठीक करता, या उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता और कहता है कि हे खुदा, तेरा शुक्र हो, तूने दिया और तू ले रहा है, तेरा नाम मुबारक हो। इस प्रकार सोच के वो बाहर जाता। उसको नींद नहीं आई होगी और बहुत जल्दी सुबह हो गई और उठ के उसने अपने सामान, 2 नौकरों को लिया। और बाइबल में बताती है कि उसने इतनी लकड़ियां काटी जितनी उसको ज़रूरत थी होम बलि के लिए। और जब वो लकड़ी काट रहा था और जब वो चॉप कर रहा था, जब वो छुरी से वो लकड़ियां काटते समय उसको यही अंदाज़ा था कि एक एक वार जो लकड़ी पर है वो एक एक वार उसके पुत्र इसहाक के ऊपर भी ऐसा ही होगा थोड़े क्षणों में। और उसने सारी लकड़ियों को लेकर अपने गधे के ऊपर लेके आगे चला और कुछ क्षणों के बाद जहाँ पे परमेश्वर ने उसे बताया था वहाँ पे वो निकल आया। और उसने उस गधे, जो जानवर के ऊपर जो लकड़ियाँ थी, वो लकड़ियों को वहाँ से निकाल कर उसने अपने बेटे के ऊपर उन लकड़ियों को दिया जो होम बलि की थी। वो लकड़ियाँ 2-3 नहीं थी, काफ़ी लकड़ियाँ थी और काफ़ी भारी थी और उनको एक पहाड़ चढ़ना था। ये आसान काम नहीं था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार 2 व्यक्ति, अब्राहम और इसहाक की ओबीडियंस, या देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों ने, अब्राहम ने भी और इसहाक ने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना। यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है और दूसरी जगह इसहाक अपने पिता की आज्ञा मान रहा है। और चलते चलते उसको वो जो क्या बोलते हैं, लकड़ी जो कंधे पर उसने रखी थी, कई बार उसकी नुकीली चीज उसको चुभती और वो चुप के ऐसे चलता रहा, सहता रहा। और कई बार क्या, एक बार तो उसने बोल ही दिया कि पिताजी और कितना सफर बाकी है, लकड़ियां भी है यहाँ, सब कुछ है और बस मेमना नहीं मिल रहा है। तब अब्राहम ने उसे कहा कि परमेश्वर मेमना भी देगा। और जब वो उस जगह में आया तो परमेश्वर के दास अब्राहम ने वो वेदी बनाई और बाइबल बताती है कि चुन चुन के उसने लकड़ियों को रखा, चुन चुन के। और अचानक से क्या है, बाद में इसहाक को कुछ ना बोलते हुए इसहाक को भी बांध दिया और वेदी पे रख दिया। मान लो आज के ज़माने में ऐसा कुछ होता तो हम क्या कहते, हमारे बाप का दिमाग खराब हो गया है, हमारा बाप को पता नहीं क्या हो गया, एक जानवर लेने की बजाय मेरे को ही वेदी पे डाल दिया है उन्होंने। लेकिन ऐसे समय में इसहाक बिल्कुल चुपचाप अपने पिता की आज्ञा मानते हुए खड़ा रह गया। उसने कुछ भागने की कोई ज़रूरत उसको पड़ी नहीं, ना ही उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तौर से समर्पित हो गया अपने पिता की आज्ञा के लिए कि हे पिता, जो कुछ आप चाहते हैं मैं यहाँ पर हूँ, जैसे आप चाहते हैं, जिससे आप प्रसन्न होते हैं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो, मैं यहाँ पर हूँ। और हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार इसहाक बिल्कुल वेदी पर वो
लेट गया और उसी समय अब्राहम ने वो छुरा निकाला। उसी छुरे से हो सकता है पहले वो लकड़ियां काट रहा था और एक एक लकड़ी काटते समय अब्राहम को ये याद आ रहा था कि एक बार ये मेरे पुत्र के ऊपर भी लकड़ी आएगी। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने आग और जो छुरी थी अपने हाथ में ली। पिता परमेश्वर के हाथ में सारी जजमेंट है, उसके हाथ में सारा, वो हमारे पापों को, वो हमारे अच्छाइयों को देखता है और उसके हाथ में हमारा न्याय वो करता है अपने हिसाब से। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने वो जो लकड़ियाँ थी जो होम बलि की थी वो अपने पुत्र इसहाक पे रख दी और उसको पहाड़ पे उस जगह में ले गया मोरिया, जहाँ पे आज के युग में वो टेम्पल माउंट बोलते हैं इसराइल में, जहाँ पर एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मस्जिद है और लोगों का कहना है कि उसी जगह पर यीशु मसीह का दोबारा आना है जब वो आएगा सेकंड कमिंग में। लेकिन मैं वापस आता हूँ कि जब अब्राहम जब चल रहा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग के विचारों का क्या हाल था जब वो अपने बेटे से बिल्कुल चुपचाप बात भी नहीं कर रहा था और चल रहा था अपने बेटे के साथ उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे परमेश्वर ने बोला था। उसके जो विश्वास की जो परीक्षा थी बहुत कठिन थी। शायद हमें अगर परमेश्वर ऐसे बोले तो हम तो विश्वास से डगमगा जाएंगे, हम तो यीशु मसीह के पीछे चलना ही छोड़ देंगे, हम तो प्रार्थना में भी नहीं आएंगे, हम तो हमारे लोगों के साथ व्यवहार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम हमारे कमरों को बंद कर देंगे और हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। क्यों? परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमें बताने के लिए कि हम कितने पानी में हैं वो हमसे बार बार समय पर समय हमें परखता है। जैसे हमारे स्कूल में जब हम 5वीं क्लास में हैं तो 6ठी क्लास में जाने के लिए एक छोटी सी परीक्षा होती है ताकि हम अपने आप को जान सके कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में है कि नहीं। इसी प्रकार और जब अब्राहम रास्ते में चलते समय उसके विचारों में क्या था, इब्रानियों के पत्री उसके 11वें अध्याय और उसके 17 से 19 में इस तरह पढ़ते हैं कि अब्राहम को पूरी तौर से मालूम था कि जब वो परखा गया कि जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ पुत्र वो हमें दिया है, परमेश्वर अगर वो मार भी दे तो उस मरे हुए में से जिंदा परमेश्वर कर सकता है, जिसकी उसने ये वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारे पुत्र के द्वारा पूरे दुनिया में मैं आशीष आपको दूंगा। परमेश्वर कितना भला है। इब्राहिम अपना छुरा लेके खड़ा हो गया और मारने ही वाला था, उसी समय परमेश्वर ने उसको फिर से पुकारा और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे इब्राहिम, अब मैं जानता हूं तू परमेश्वर का भय कितना मानता है। आज के इस दिन में मैं बताना चाहूंगा कि इसहाक का जिंदगी यीशु मसीह के साथ थोड़ा मिलता जुलता है। इसहाक बाइबल में बताते हैं बार बार कि परमेश्वर ने इंसान की जिंदगी को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उसने इब्राहिम जो हमारे आसमानी पिता है और इसहाक जो वाचा से बंधा हुआ पुत्र है, यानी कि यीशु मसीह, वो हमारे पापों के लिए किस प्रकार उसने अपनी जान देने के लिए इस दुनिया में चल आया। इसहाक बाप को अपने बेटे को देने के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम पाप में से जो पड़े हुए लोग थे, हम जो क्वालिफाई भी नहीं होते थे परमेश्वर की अनुग्रह पाने के लिए, फिर भी उसने हमें अपने हाथ बढ़ाते हुए उसने हमारे लिए इतना कष्ट झेला कि उसने अपने आप को अपने पाप की जो कीमत चुकानी थी उसके लिए वो तैयार हो गया और इस दुनिया की जंगल के बियाबान, इस जंगल या बियाबान में उतर आया
अपने परमेश्वर के वो सारे इज्जत जलाल उसको छोड़ते हुए वो इस बियाबान में आया। उस बाप के हाथ में आग और छुरी, जजमेंट जरूर थी, लेकिन अपने बाप की आज्ञा मानने के लिए वो उतर आया इस दुनिया में मेरे और आपके लिए। मैं बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जिस तरह इसहाक लकड़ियों को लेके उस जगह में आया, यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसके जो चेले थे उन्होंने झूठ बोल के और गेत्सेमनी बाग में वो जो एक चेला था यहूदा इस्करियोत, उसने चुंबन दे के यीशु मसीह को पकड़वाया था और सारे जो चेले थे वो चले गए थे, वो भाग लिए थे उस जगह से। और उस रात को जो यीशु मसीह की दुर्दशा रोमी सिपाहियों ने की, उसकी दाढ़ी को खींचा, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसके चेहरे पर इतना थूका और वो उसके जो रोब पहना था उसको बार बार उसको पहनाते और सिजदा करते और पीछे से डंडा मारते और उसके सर पे कांटों का ताज लेके घुसा देते और कहते उस मजाक उड़ाते कि हे यहूदियों के राजा। और यही नहीं, और यहूदियों ने एक कम 40 कोड़ों से उसकी जो पीठ थी छलनी कर दी थी। वो इतनी उसको बुरी तरह मारा, इतनी बुरी तरह मारा, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं बोला। इशाया की पत्री उसके 53वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस तरह वो मेमने की तरह, वो जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसने मेरे पाप के लिए, आपके पापों के लिए कितना दुख सहा। और वो परमेश्वर का पुत्र इतना वफादार रहा अपने उस मिशन के लिए, ताकि परमेश्वर का जो हुक्म था, जो पाप से जो कीमत उसने अदा करनी थी हमें पाप से छुड़ाने के लिए, उसने वो किया। यीशु मसीह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और इसीलिए प्रार्थना किया गेत्सेमनी बाग में कि हे परमेश्वर, अगर ये हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन फिर भी ये कहा कि हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह एक इंसानी बदन में उसने इतना दुख सहा कि मेरे ख्याल आज तक दुनिया में किसी ने ऐसे दुख नहीं सहे। हमने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा या टॉर्चर होते हुए देखा, लेकिन जिस प्रकार जो टॉर्चर यीशु मसीह को किया गया वो किसी ने, बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भयानक है। वो शायद हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। उसकी माँ मरियम कई बार दूर से देख के और कुछ भी नहीं कर सकी। उसने आखिर में जब सब छोड़ गए, उसने उस जगह को खून ही खून पड़ा था, उसको अपने कपड़ों से उसने पोंछा। आप सोचो कितनी दर्दनाक वो जगह थी। यीशु मसीह एक ऐसा प्रेमी था जिसने इतना दुख उठाया और उसने कोई पाप नहीं किया। उसके मुंह में कोई दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ बुरा नहीं था, बल्कि जो भी व्यक्ति उसके पास आया उसका जिंदगी बदल गई। यीशु मसीह के पास अंधा बरतमियस आया, यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली। और यही नहीं, जो 38 साल से जो बीमार था उसको यीशु मसीह ने छुआ। और यही नहीं, जो एक व्यभिचारी मेरी मगदलिनी, जब उसके जिंदगी से संपर्क हुआ उसका जिंदगी बदल गई। यीशु मसीह के जिंदगी के सामने निकोदेमुस आया, उसकी जिंदगी बदल गई। यीशु मसीह ने जो कोढ़ी थे उनको चंगा किया, जिसमें एक वापस जरूर आया, लेकिन 10 लोगों को चंगा ही किया। यीशु मसीह ने कितने मुर्दों को, लाजरस को और जैरस की बेटी को जिंदा किया। और ये सब इसलिए किया यीशु मसीह ने, और ताकि इंसान अपने पापों से छुटकारा पाते हुए वो आगे आए। परमेश्वर ने पहला इंसान जो बनाया था वो इंसान को फ्री विल दिया, और उस फ्री विल में उसने गलत चुनाव करके परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो गया।
और परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवारें थी उसको तोड़ने के लिए यीशु मसीह को, वो परमेश्वर को इस दुनिया में आना पड़ा। हमारे देश में हमारे चारों तरफ इतनी समस्याएं हैं, देश एक दूसरे देश के प्रति लड़ाई कर रहा है। कई जगह में तूफान आ रहे हैं, कई जगह में भूकंप आ रहे हैं, कई जगह में लोग जो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। इतना लोगों के अंदर इतना एक दूसरे के प्रति नफरत है, नफरत की आग कुछ जगह जगह में, दुनिया में कई जगह है, और कई जगह में जहाँ पर हम सोचते हैं कि वहाँ पे शांति है, वहाँ पे बिल्कुल टेररिज्म का एक बड़े अड्डे बन चुके हैं। हमारे पूरे संसार में हम देखते हैं कि शांति पाने के लिए कई कई लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, गंगा और यमुना, और कई लोग कई जगह जाते हैं, लेकिन वो डुबकी जरूर लगाते हैं, लेकिन उनका जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। हमारी जिंदगी, हम कई लोग नशों में, कई लोग अपने जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। कई लोगों ने इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में अपने हौसलों को खो दिया है, अपने अजीजों को खो दिया है। कई लोगों को इस जगह में नौकरियों से अलग होना पड़ा, कई बीमारियों से ग्रस्त हो गए, कई हमारे लोगों को हमें खोना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह ने जो वायदा किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हम इस दुनिया में थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम हमेशा का जिंदगी, या हमारी जिंदगी हमेशा कैसे रहेगी? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम ये दावे के साथ कहते हैं कि मैं इस मरने के बाद मैं या तो परमेश्वर के हाथों में जाऊंगा या शैतान के हाथों में जाऊंगा? परमेश्वर के हाथों में जाना कितना भला है, यहाँ तक कि जहाँ नरक में हमेशा हमेशा की आग में उस शैतान के साथ रहना वो बदतर है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के इस दिन के लिए। यही एक गुड फ्राइडे या अच्छा शुक्रवार का एक संदेश है। यीशु मसीह यही नहीं, इतनी मार खाने के बाद वो जेरूसलम की उस सड़कों में से, जो गलियां थी उसमें से, वो क्रूस मार खाने के बाद उसके घाव इतने थे, लेकिन वो क्रूस उठाने के योग्य भी नहीं था, उसमें ताकत नहीं थी, और फिर भी वो गिरता गिरता पटकता अपने आप को फिर उठाता, और फिर क्रूस लेते हुए वो गोलगोता पहाड़ पे चल गया, और वहां पर यह कहा कि हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जिस प्रकार इसहाक कुछ समझ नहीं पाया और वो चुपचाप उस वेदी पे बैठा रहा, इब्राहिम के हाथों में तलवार, चाकू और आग, वो होम बलि को जलाने के लिए जजमेंट था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे इब्राहिम का हाथ को रोक डाला और इसहाक बच गया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर उसको सब कुछ कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर, वो लोगों ने इतना मोटा मोटा जो कील है वो उसके हाथों में ठोक डाले। आप सोचो, मेरे और आपके हाथों में थोड़ी सी सुई लग जाती तो हमें कितनी परेशानी होती है। हम चीख उठते हैं, हमारा खून थोड़ा सा निकल आता है और हम बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के हाथ में, पैरों में और उनके पेट में भाला मारा गया, और यही नहीं, यीशु मसीह ने सब कुछ होते हुए ये कहा कि हे परमेश्वर इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, इतना प्यार कभी किसी में आपने देखा होगा? हम कितनी गलती करते हैं पूरे दिन में, हम कितनी गलतियां करते हैं, और उन सब गलतियों का जो भूतकाल, वर्तमान काल और जो भविष्य का, इन सारी चीजों का, पाप का गुनाह, पाप की जो सजा है, मौत उसने अपने ऊपर ली, और उसने कहा हे पिता इन लोगों को माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। और यही नहीं, उसने कहा पिता से जोर से, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
इजाया की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि हम सारों के गुनाह उसके पीठ पे डाल दिया गया। हम सारे लोगों का जो कर्ज थी, जो श्राप था, वो उसके पीठ पे था। और जो पिता था, एक बार वो पीछे हट गया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया और यीशु मसीह को उस परीक्षा से जाना पड़ा। यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए मरा। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म होती नहीं। यीशु मसीह ने आज्ञा मानकर वो परीक्षा पूरी की और ये कहा कि पूरा हुआ। वो जो मिशन के लिए भेजा गया था, उसने पाप की जो मृत्यु की जो सजा थी, उसने अपने ऊपर लेते हुए कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। और यही नहीं, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन, आज ही के दिन, वो उसको कोई दुनिया की शक्ति, कोई रोमी सरकार जिसकी सील उसकी कब्र पे थी यीशु मसीह के, वो रोक नहीं सकी। और तीसरे दिन वो उसने जी उठकर उसने साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं और मैं फिर तुम जगत में जाओ और सुसमाचार दो और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उनको मेरे चेले बनाओ। उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए तो यीशु मसीह ने कहा ही नहीं। हम दुनिया में जाते हैं, हम देखते हैं क्रिश्चियन बोलते हैं और लोग उनके अंदर क्रिश्चियनिटी या यीशु मसीह का कुछ भी अंश नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। ये तो बड़े दुख की बात है कि अंग्रेज़ों ने आके जो हमारे देशों में कई ऐसे काम किए और कई लोगों ने उनकी जो लालच थी वो स्वीकार की। दूध के डब्बे से वो क्रिश्चियन बन गए और कई लालच से वो यीशु मसीह को पहचाने नहीं, बस क्रिश्चियन बन गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया में जाओ, क्रिश्चियन नहीं बनाओ बल्कि मेरे चेले बनाओ। यीशु मसीह वो प्यार का स्रोत है जो माफ़ी और प्यार देता है। अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं या आप जहाँ भी हैं, आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल है, आप यीशु मसीह को स्वीकार करें। यीशु मसीह आज भी वही कहता है कि मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ और मैं जीवन हूँ। एक बार फिर मैं कहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जाति के लोग, दुनिया के कोम के लोग आते हैं, वो स्वीकार करेंगे, वो नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। बाइबल में रोमियो की पुस्तक में ऐसे लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। आप क्या लेंगे? वरदान लेंगे अनंत जीवन या परमेश्वर का जो श्राप है, पाप है, उसके वो लेंगे? मैं ये आपको देना चाहूंगा एक बार मौका और अपनी जिंदगी को टटोले और हम परमेश्वर की उस आशीष को पाएं। इब्राहिम का बेटा इसहाक तो बच गया, लेकिन यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर वो अंजाम दिया और कहा कि वो पूरा हुआ। आइए हम प्रार्थना करें, अपने दिलों का टटोले और हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में दें। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुबह के लिए। प्रभु जी, इस साल के हम तीसरे महीने के आखिर में पहुंच गए हैं और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये वचन हम सबों के लिए, आपका वचन हमारी जिंदगियों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, मैं अपना जीवन मेरे भाइयों, मेरे बहनों को जो सुन रहे हैं, उन सबों को आपके हाथों में देते हुए प्रभु उनको आशीष कर, उनको तेरे प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय दिया इस वचन को सुनने के लिए। एक बार फिर अगले एतवार को भी इसी समय में, ऐसे ही समय में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।